दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई थी कि जिस तरीके से अमेरिका के सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है, अमेरिका के अधिकारी जो समय अमेरिका के अंदर पेंटागन के आसपास मौजूद है, उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा, यह सब मत करिए, बंद करिए। वैसा ही अब आईडीएफ में देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की तादाद में हथियार छोड़कर आईडीएफ यानी इजराइल के सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया अपनी ही सरकार के खिलाफ। यानी अपने अपने मोर्चे को छोड़कर, जो तैनात थे, जहां पर हमले करे जा रहे थे, वहां छोड़कर वो शहर पहुंचते हैं, हाथों में हथियार लेकर वहीं फेंक देते हैं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जी हां, इजराइल में ये सेना की बगावत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई है। खबर बहरीन से निकलकर सामने आई, जहां पर एक के बाद एक टारगेट किया गया है। ईरान ने वहां कैसे हमले किए वो तो दिखाऊंगा। इसके साथ साथ एक अमेरिका के F-35 फाइटर जेट तबाही की खबर निकल कर, एक नहीं तीन, माफी चाहेंगे, 3 फाइटर जेट अमेरिका के तबाह कर दिए ईरान ने। सऊदी अरब पर एक बड़े हमले की खबर है और इसके साथ साथ और भी कई बड़े हमले सऊदी अरब पर हूती लड़ाके कर रहे जा रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा प्लान सबके सामने रखा। कौन कौन से टारगेट प्लेस हैं वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये देखिए, पहली एक खबर निकलकर सामने आई। ये देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए, अमेरिका को थोड़ी देर साइडलाइन किया जाए तो इजराइल है, जिसकी वजह से अमेरिका भी फंसा है। खुद अमेरिकन भी कहते हैं, अमेरिका के सांसद भी कहते हैं, विपक्ष भी कहता है, और जो मौजूदा ट्रंप है, जिस पार्टी से ट्रंप ताल्लुक रखते हैं, वो उस पार्टी के सांसद भी कहते हैं ये सब कुछ रायता जो फैला वो इजराइल की वजह से फैला। और उसी इजराइल में सेना की बगावत का ही वीडियो। ये देख रहे हैं, भारी तादाद में आईडीएफ के सैनिक सड़क पर उतरे हैं, सैकड़ों की तादाद में। ये इजराइल में सेना की तरफ से की गई बगावत की वीडियो है। इजराइल हायूम के मुताबिक, यानी कि जो हायूम वहां का अखबार है, हरेत्स है, हायूम है, ये वो हैं जो इजराइल के अखबार है, उनके मुताबिक 100 से ज़्यादा आईडीएफ सैनिकों और कमांडरों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह करते हुए अपने हथियार डाल दिए और एसडी तेईमान बेस छोड़ दिया है। ये बेस भी बहुत महत्वपूर्ण इजराइल के लिए था, लेकिन फिलहाल उससे छोड़कर वो अपने शहर में आ गए हैं। इससे रिलेटेड कई और वीडियोस भी हैं, देखिए जरा। पहले ये देखिए, बेस खाली कर रहे हैं इजराइल के सेना, बेस खाली कर रही है इस्ते तैमान हो जो। और ये सब तब है जब इसी साल इजराइल में चुनाव होना है। नेतन्याहू की सांसें अटकी हुई हैं। सैकड़ों इजरायली सैनिकों ने अपने ही देश की सरकार नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते चलिए। तो सामने आई वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इजरायली फौजी अपने हथियार छोड़कर तैमान बेस से निकल रहे हैं। दावा है कि एक बड़े पैमाने की बगावत का हिस्सा है। वैसे जनता ने भी कई बार ऐसा विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उस समय इसे बड़े हल्के में लिया गया था। अभी जो आपको वीडियो दिखाई, उसका एक हिस्सा ये भी देखिए कैसे किया जाए। तो 100 से ज्यादा आईडीएफ फौजियों की बगावत करने का दावा बताया जा रहा है कि गिवाती कॉम्बैक्ट बटालियन के तेजाबार बटालियन के दर्जनों जवान गुरुवार को स्थित तैमान बेस छोड़कर चले गए और जाते समय अपने हथियार जमीन पर छोड़ दिए। सामने आई वीडियो में उन्हें कथित तौर पर ऑल द ऑफिसर्स टू हेल के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है कि सारे के सारे जितने भी उनके आईडीएफ के सैनिक अधिकारी हैं, जवान नहीं अधिकारी, सारे नरक में जाओ, ये कहते हुए सुना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यूनिट हाल ही में लेबनान से लौटी थी और उसे गजा भेजने की तैयारी चल रही थी। यानी लेबनान से आओ गजा, गजा से आओ लेबनान, लेबनान से आओ गजा। वैसे भी पिछले कुछ वक्त में 8, 9, 10 महीने के भीतर लगातार आईडीएफ सैनिकों की तादाद घट रही है। लोग मारे जा रहे हैं आईडीएफ सैनिक, या फिर वो पागल हो जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसको लेकर नाराजगी है। दावा है कि बटालियन कमांडर ने जवानों द्वारा लगाए गए साइन बोर्ड को 5 किलो के हथौड़े से तोड़ दिया, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। आईडीएफ का कहना है कि बेस छोड़कर जाने वाले जवानों के नेताओं पर ब्रिगेड कमांडर के सामने कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना, ये सब किया जा रहा है।
धमकी भी दी जा रही है। अब आते हैं जरा ईरान के अटैक पर। एक हमला और हुआ। तो एक के बाद एक अटैक की ये खबरें हैं। बहरीन में मौजूद अमेरिकी शेख ईसा एयरबेस को अटैक ड्रोन से निशाना बनाया गया। दावे के मुताबिक हमलों में बेस के पावर जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम और सपोर्ट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि इन हमलों से क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ये हमले लगातार जारी है। वहीं बहरीन से निकली एक और वीडियो देखिए, लगातार हो रहे हमले की वीडियो। कई ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, एक के बाद एक ड्रोन दागे गए। कामिकाजे ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन दागे गए बहरीन पर। इससे पहले एक दिन पहले हमने जॉर्डन दिखाया था, ये देखिए। धुएं के गुबार के बीच जहां अटैक हुआ वहां एक और जाकर ड्रोन गिरता है, ये लीजिए। तो लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें दावा है कि अमेरिका का जो बेस है, 5th फ्लीट है बहरीन के अंदर, उसमें अटैक हुआ है। ये कामिकाजी ड्रोन से लगातार इसे टारगेट किया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर जॉर्डन से निकली। जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस पर ईरान के हमले में 3 अमेरिकी F-35 फाइटर प्लेन तबाह हुए हैं। IRGC का दावा है और ये दावा इसलिए और मजबूत माना जा रहा है क्योंकि दावा है कि ईरान की सेंधमारी जॉर्डन की सेना में हो चुकी है। जॉर्डन की सेना, वहां की नागरिक सटीक जानकारी ईरान तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी जब जॉर्डन के में बने अमेरिकन एयरबेस पर अटैक हुआ था जिसमें अमेरिका के मुताबिक अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए थे, तब भी ईरान ने बताया था कि जॉर्डन की सेना और वहां के नागरिकों ने सटीक जानकारी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर यह अटैक हुआ। और एक बार फिर से वैसे ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का दावा है कि केशवन द्वीप पर अमेरिकी हमले में एक दंपत्ति और उनके बच्चे की मौत के जवाब में उसने जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। संगठन का कहना है कि इस हमले में 3 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान नष्ट हुए, 3 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और कई सैन्य अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मारे गए। यानी भारी तबाही यहां पर भी देखने को मिली है। एक सऊदी अरब से निकली हुई वीडियो है, ये देखिए। ईरान डिफेंस फोर्स की खबर, एक बड़ा अटैक गाड़ी तुरंत इस हमले के बाद रुकती है, भगदड़ जैसे हालात मचते हैं। और ये देखिए आग का गुबार, कितना जबरदस्त अटैक है। जिजान इलाका है, वहां पर हमले की खबर है कि ये अटैक हुआ था। तबाही का आलम से मतलब इस हमले के स्पीड से आप समझ सकते हैं क्या। देखिए भाग रहे हैं लोग और ये बढ़ता चला जाता है। ये देखिए स्थिति पूरा। रिपोर्ट द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एन एलेग्ड स्ट्राइक ऑन ऑयल फैसिलिटी इन सऊदी अरब जिजान रीजन हैव इमर्ज्ड। लेकिन इसमें अभी दावा नहीं है यह हमला हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया है या फिर जो नया मोर्चा सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर इराक के साथ खोला है उनकी तरफ से हुआ है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की तरफ से, PMF की तरफ से, या ईरान ने अटैक किया है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि हमला और बड़ा होने जा रहा है। ये देखिए दो तस्वीरें, नीचे हूती लड़ाके और ऊपर देखिए मतलब यमन की सेना है, ऊपर अमेरिका। तो सऊदी और हूती की जंग तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब यमन के अंसराल्लाह हूती के खिलाफ संभावित जमीनी, हवाई या समुद्री सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। दावा है कि सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। वहीं अंसार अल्लाह यानी कि हूती लड़ाकों के प्रवक्ता याया सारी ने कहा कि उनका संगठन किसी भी बड़े जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। अब इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में एक अलग मोर्चा खुला है, सऊदी अरब वर्सेस यमन। लेकिन इराक पर ईरान के एक लड़ाका संगठन पर अटैक करके ईरान को भी भड़का दिया है सऊदी अरब ने। नमस्कार।